कोरोना वबा में वफाकी हुकूमत फिर सिंध हुकूमत से कशीदगी के मूड में आ गई। दोबारा 4 बड़े अस्पतालों का कंट्रोल संभाल लिया, नोटिफिकेशन जारी। लाहौर का 1 और कराची के 3 अस्पताल वफाक के मातहत आ गए। कराची का NICVD, जना अस्पताल और NICH शामिल। शेख सैद अस्पताल लाहौर का कंट्रोल भी वफाक के पास होगा। अस्पतालों से किसी भी किस्म की मशीनरी या आलात की मुंतकिली और भर्तियों पर पाबंदी आए। कराची में के इलेक्ट्रिक का कुंडा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। लियारी में 180 से ज्यादा कुंडों का खात्मा कर दिया। कुंडे इस्तेमाल करने वालों को नोटिस जारी। कोरोना के बायस सीधे कुर्बान पर सिंध में मवेशी मंडियां नहीं लगेंगी। महकमा बल्दियात ने मवेशी मंडियों के हवाले से सिफारिशात वापस ले ली। सेक्रेटरी बल्दियात रोशन अली शेख कहते हैं, सूबे में बढ़ते हुए कोरोना केसेस के पेश नजर मवेशी मंडियों की इजाजत नहीं दी जा सकती। महकमा दाखिला को खत लिख दिया। वज़ीर आज़म के मुशीर डॉक्टर जफर मिर्जा FIA से क्लीन चिट लेने में कामयाब। चीन को मास्क बरामद करने से मुतालिक केस की तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल। जफर मिर्जा को बेकसूर करार दे दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक ड्रैप ने मास्क बरामद करने के लिए परमिट जारी किए। जफर मिर्जा पर कोई इल्जाम साबित नहीं हो सका। FIA ने तहकीकात रोकने की सिफारिश कर दी। पाकिस्तान यंग फार्मासिस्ट ने 25 फरवरी को FIA को दरख्वास्त दी थी। असद उमर ने खतरे की घंटी बजा दी। कहते हैं, सूरत हाल यही रही तो जुलाई के आखिर तक कोरोना केसेस की तादाद 10 लाख हो सकती है। अवाम ने एहतियाती तदाबीर ना की तो खतरा बढ़ेगा। जिन इलाकों में केसेस ज्यादा होंगे वहां टारगेटेड लॉकडाउन करेंगे। कोरोना से लड़ने वाले मसीहा भी मूजी वबा से मुतासिर। 24 घंटों के दौरान 139 डॉक्टर समेत मजीद 256 हेल्थ वर्कर्स मुतासिर। 2 जान की बाजी हार गए। तादाद 38 हो गई। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर रिपोर्ट के मुताबिक 254 हेल्थ वर्कर्स अस्पतालों में जेर इलाज हैं। कौमी हॉकी टीम के साबिक कप्तान नदीम एंड्री भी कोरोना वायरस से मुतासर। टेस्ट रिपोर्ट मुस्बत आने पर खुद को घर में करंतना कर लिया। कहते हैं, कोरोना की अलामात जाहिर नहीं हुई। मद्दाहों से दुआ की अपील। उधर मारूफ गुलकार रहीम शाह का टेस्ट भी मुस्बत आ गया। अवाम ने कोरोना के बढ़ते केसेस से भी कुछ न सीखा। कराची वालों ने SOPs की धज्जियां उड़ा दी। सिंध में तमाम पिकनिक पॉइंट्स पर पाबंदी के बावजूद शहरी बाज न आए। बड़ी तादाद में सी व्यू पर पिकनिक मनाने पहुंच गए। समाजी फासले का कोई ख्याल रखा, ना ही मास्क का इस्तेमाल किया। मियां शहबाज शरीफ का सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 10% इजाफे का मुतालबा। कहते हैं, महंगाई की हर हद पार हो गई। सरकारी मुलाजमीन और किसानों के लिए बजट में कुछ नहीं रखा गया। ओपोजिशन लीडर को सेनेटर रजा रब्बानी, गुलाम अहमद बिलोर, सलीम सैफुल्लाह के टेलीफोन। सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। बजट कहानी के सिवा कुछ भी नहीं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा नफीसा शाह कहती हैं, टैक्स फ्री बजट की बात झूठ है। पेट्रोलियम लेवी की मद में 450 अरब का बिलावास्ता टैक्स लगाया गया। गैर मुंतखब और नाअहल हुकूमत कोरोना पर झूठ का सहारा ले रही है। पंजाब में भी विफाक वाला फॉर्मूला चलेगा। सूबाई हुकूमत का बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन न बढ़ाने का फैसला। पंजाब का 22 खरब 40 अरब रुपए का बजट आज पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन तनख्वाहों में इजाफा न होने पर सरापा एहतजाज। ऑल पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन काउंसिल का 18 जून को मुल्क भर के सरकारी दफातर में हड़ताल का ऐलान। चीनी की 70 रुपए फी किलो फरोख्त यकीनी बनाना इंतजामिया के लिए चैलेंज बन गया। कई शहरों में चीनी बदस्तूर 80 से 90 रुपए किलो में फरोख्त। खैबर पख्तूनख्वा में चीनी की 85 रुपए किलो में फरोख्त जारी। रिटेलर्स के मुताबिक थोक रेट 78 रुपए है। दुकानदार 85 रुपए फी किलो बेच रहे हैं।
चीनी की कीमत पर नया तनाज़ा। शुगर मिल्स एसोसिएशन का यूटिलिटी स्टोर्स को 63 रुपए फी किलो चीनी फराहम करने से इनकार। अदालती हुक्म पर 60,000 टन चीनी 70 रुपए फी किलो पर फराहम कर रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स को 63 रुपए किलो चीनी नहीं दे सकते, शुगर मिल्स का खत। यूटिलिटी स्टोर्स ने शुगर मिल्स को चीनी 63 रुपए फी किलो में फरोख्त करने का मुतालबा किया था। अवाम पेट्रोल की तलाश में मारे मारे फिरते रहे। मुल्क भर में 14 रोज से पेट्रोल की किल्लत बरकरार। लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत कई शहरों में पेट्रोल की तलाश में अवाम ख्वार। जहां दस्तयाब है वहां लंबी लंबी कतारें। अक्सर पंप्स पर महंगा हाई ऑक्टेन फरोख्त। टिड्डी दल ने खड़ी फसलों का सत्यानाश कर दिया। मुल्क के 44 अजला में तबाही मचा दी। किसान अपनी आंखों के सामने मेहनत जाया होने पर रंजीदा। उधर टिड्डी दल के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी। तर्जुमान एनडीएमए के मुताबिक 24 घंटों में 8,320 हेक्टेयर रकबे पर टिड्डी दल को तल्फ करने वाली अद्वियात का स्प्रे कर दिया गया। पाकिस्तान ने भारतीय वजीर दिफा का बयान सख्ती से मुस्तरद कर दिया। राजनाथ सिंह का बयान पाकिस्तान मुखालिफ जुनून की अक्कासी करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि 5 अगस्त का भारतीय मंसूबा मकबूजा कश्मीर में आबादियाती तनासुब में तब्दीली की साजिश है। बयान मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी से तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिश है। पाकिस्तान से मुंह की खाने वाला भारत चीन से भी घबरा गया। साबिक भारतीय जनरल मोदी हुकूमत और फौज पर बरस पड़े। फौज के साबिक सरबराह जनरल बिक्रम सिंह का कहना है कि पाकिस्तान के खिलाफ बढ़ चढ़कर बयान देने वाली भारतीय फौज को अब चुप क्यों लग गई है। इतना खौफ किस बात का है कि सबकी जबान पर ताले लग गए हैं। मैदानी इलाकों में एक बार फिर गर्मी का राज। जैकबाबाद में पारा 47 तक पहुंच गया। लाहौर में दर्जा हरारत 42 और कराची में 38 रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात की मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कोरोना वबा में विफाकी हुकूमत फिर सिंध हुकूमत से कशीदगी के मूड में आ गई। दोबारा 4 बड़े अस्पतालों का कंट्रोल संभाल लिया। नोटिफिकेशन जारी। लाहौर का 1 और कराची के 3 अस्पताल विफाक के मातहत आ गए। कराची का NICVD, जना अस्पताल और NICH शामिल। शेख सैयद अस्पताल लाहौर का कंट्रोल भी विफाक के पास होगा। अस्पतालों से किसी भी किस्म की मशीनरी या आलात की मुंतकिली और भर्तियों पर पाबंदी आयद। कराची में के इलेक्ट्रिक का कुंडा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। लियारी में 180 से ज्यादा कुंडों का खात्मा कर दिया। कुंडे इस्तेमाल करने वालों को नोटिस जारी। कोरोना के बायस सीधे कुर्बान पर सिंध में मवेशी मंडियां नहीं लगेंगी। महकमा बल्दियात ने मवेशी मंडियों के हवाले से सिफारिशात वापस ले ली। सेक्रेटरी बल्दियात रोशन अली शेख कहते हैं सूबे में बढ़ते हुए कोरोना केसेस के पेश नजर मवेशी मंडियों की इजाजत नहीं दी जा सकती। महकमा दाखिला को खत लिख दिया। वज़ीर आज़म के मुशीर डॉक्टर जफर मिर्जा FIA से क्लीन चिट लेने में कामयाब। चीन को मास्क बरामद करने से मुतालिक केस की तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल। जफर मिर्जा को बेकसूर करार दे दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक ड्रैप ने मास्क बरामद करने के लिए परमिट जारी किए। जफर मिर्जा पर कोई इल्जाम साबित नहीं हो सका। FIA ने तहकीकात रोकने की सिफारिश कर दी। पाकिस्तान यंग फार्मासिस्ट ने 25 फरवरी को FIA को दरख्वास्त दी थी। असद उमर ने खतरे की घंटी बजा दी। कहते हैं सूरत हाल यही रही तो जुलाई के आखिर तक कोरोना केसेस की तादाद 10 लाख हो सकती है। अवाम ने एहतियाती तदाबीर ना की तो खतरा बढ़ेगा। जिन इलाकों में केसेस ज्यादा होंगे वहां टारगेटेड लॉकडाउन करेंगे।